सावन के महीने में कुछ कांवड़ियों की तरफ से गुंडागर्दी और मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को सीएम योगी के कांवड़ियों को लेकर दिए बयान के बाद एक बार फिर कांवड़ियों ने उपद्रव और उत्पात मचाया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक महिला पुलिस अधिकारी का वीडियो शेयर किया जो एक महिला कांवड़िए के पैर दबाती नजर आ रही है। अब इसको लेकर भी यूपी के राजनीतिक गलियारों में नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जाकी रही भावना जैसी। एक तरफ कांवड़िए पुलिस वालों को पीट रहे हैं, सड़क पर गिरा गिराकर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कानून को कानून नहीं समझ रहे, कावड़ उठाकर जैसे पूरे सिस्टम को कांधे पर लेकर घूम रहे हैं। दूसरी तरफ एक महिला पुलिस अधिकारी एक महिला कांवड़िया का पैर दबा रही हैं, उसकी सेवा सत्कार कर रही हैं। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि सारे कांवड़िए एक जैसे नहीं हैं। ज्यादातर कांवड़िए पवित्रता और श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो आस्था के नाम पर गुंडागर्दी और उत्पात मचा रहे हैं। जैसे इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। हरिद्वार के मंगलौर में डीजे को लेकर विवाद हुआ। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान कांवड़ियों ने पुलिस वालों के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों को सड़क पर गिराकर उन पर लात घूंसे बरसा दिए। पुलिस का आरोप है कि डीजे बीच सड़क पर रोक करके और कंपटीशन के लिए अन्य डीजे को रोकने की कोशिश की जा रही थी, जिससे यातायात बाधित हो गया था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनसे भी कांवड़िए हाथापाई करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। क्या पुलिस टीम के साथ मारपीट करना उचित है? गलत है। प्रशासन पूरा साथ दे रहा है हमारा। बाकी जो ये आते हैं लफंडर होते हैं, कहीं उनमें पीने खाने वाले भी हों। कांवड़ियों को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए, मतलब गलती ना करें ऐसी। यूपी के सहारनपुर से भी कांवड़ियों के उत्पात उपद्रव की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक इनोवा कार से कांवड़िए को मामूली सी टक्कर लग गई। इसके बाद कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की, कार पर पत्थर और लाठी डंडे बरसाए। पुलिस कर्मियों के काफी समझाने के बाद कांवड़िया शांत हुए। कांवड़िए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है। तो बदनाम कांवड़ियों को नहीं किया जा रहा, बल्कि कांवड़ियों के भेष में घूम रहे ऐसे गुंडों की पोल खोली जा रही है। ये तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां कांवड़ियों ने एक बाइक सवार की पिटाई कर दी। यूपी के ही अमरोहा से सामने आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां एक बाइक सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इसके बाद कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया, बाइक सवार से उठक बैठक लगवाई। तो शहर शहर से कांवड़ियों के हुड़दंग और हंगामे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस हंगामे हुड़दंग के बीच ये वीडियो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह वीडियो शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद चारों तरफ इस महिला अधिकारी की चर्चा शुरू हो गई। बाद में पता चला कि इस महिला अधिकारी का नाम ऋषिका सिंह है, जो मौजूदा समय में यूपी के मुजफ्फरनगर में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। ऋषिका सिंह अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ पैदल जा रही महिला कांवड़ियों की सेवा भी कर रही है। जैसे लोगों की श्रद्धा है हमारे भगवान शिव में, वैसे ही हम पुलिस हैं, हमारा ड्यूटी भी रहती है और हमारे भी भगवान में श्रद्धा बहुत है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे लोगों की श्रद्धा है और उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द है,
वो इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें अभी और भी दिन है, तो हम थोड़ा सा जितना भी हम एक लिटिल हेल्प कर सकते हैं उनकी यात्रा को सकुशल बनाने में, वो मैं ट्राई कर रही हूँ। ऋषिका सिंह को लेकर अखिलेश यादव के पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी आरोप लगाने लगी कि अखिलेश यादव के मन में किसी की सेवा और सत्कार के प्रति भी सम्मान नहीं है। ड्यूटी के साथ अगर कोई गलत काम करे तो टिप्पणी हो, सेवा में भी टिप्पणी है, सर्विस में भी टिप्पणी है। अरे सर्विस के साथ अगर सेवा भी कर रहा है तो उस पर लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन टिप्पणी इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करना और सेवा करना ये तो सम्मान का विषय है, और मुझे लगता है कि चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, सैनिक हो या किसी भी पेशे में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सेवा भाव से, समर्पण के भाव से अपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करता है तो वो सम्मान सूचक है। कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर ये बयानबाजी सीएम योगी के बयान के बाद तेज हुई है, जिसपे उन्होंने कहा था कि कांवड़ियों का मीडिया ट्रायल हो रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। इसी मंच से सीएम योगी ने कावड़ और ताजिया की तुलना की थी। मुहर्रम की एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने लातों के भूत वाला बयान दिया था। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। सीएम योगी के इस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। एक्स पर लिखा, लोकतंत्र में पक्षपात सरकार का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक लगातार 2 पोस्ट किए। माना जा रहा है कि ये पोस्ट सीएम योगी के इसी बयान के खिलाफ सांकेतिक हमला है। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ उतारेगा और कुछ नहीं कहना है। जिम्मेदार पद पे बैठे हुए और खासतौर से संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, और इस हिंदुस्तान में जहाँ सब एक दूसरे के धर्म का मतलब सम्मान करते हैं, तो ऐसी बात शोभा नहीं देती। फिलहाल कावड़ यात्रा के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव देखते हुए राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच हो रही जुबानी जंग भी उसी रणनीति का हिस्सा है।